इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक रिसर्च प्रॉब्लम को रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करते वक्त किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जब भी कोई हम रिसर्च की प्रॉब्लम को, रिसर्च के टॉपिक को सेलेक्ट करें तो रिसर्च का टॉपिक ऐसा हो जिससे कि सोसाइटी की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सके, या सोसाइटी जिन सवालों के जवाब ढूंढ रही है वो उसे मिल सके। मतलब जो रिसर्च टॉपिक हो वो सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई घटना है, कोई फिनोमिना है, उसके किस स्टेटस को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो डिस्क्राइब करती है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किसी फिनोमिना के करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट के वक्त क्या क्या हुआ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये डिस्क्राइब करेगी, न कि एक्सीडेंट से पहले क्या हुआ है और न ही एक्सीडेंट के बाद क्या होगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसको नहीं डिस्क्राइब करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 9 साल के बच्चे हैं वो 7 साल के बच्चों से ज़्यादा लंबे हैं। एग्जाम्पल जो है हम किसके स्टडी के बेसिस पे कह सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हम डिफरेंट सैंपल्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसमें से कौन सा एक जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का टाइप नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। तो बिब्लियोग्राफिक रिसर्च है वो हिस्टोरिकल रिसर्च का टाइप है, न कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड नहीं है। पहला है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन स्कूल एजुकेशन। लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट, क्या असर पड़ा है स्कूल एजुकेशन पे। अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। स्टूडेंट्स जो है वो सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं। टोयोटा कंपनी का जो कस्टमर है वो डिलक्स मॉडल जो है कार का प्रीफर करेगा या फिर सुपर डिलक्स जो है मॉडल कार का प्रीफर करेगा। धुलने से इन्फेक्शन होने में कमी क्यों होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या है। ऑप्शन ए है, रिसर्च करने का वो तरीका जो थ्योरी पे बेस्ड नहीं है। ऑप्शन बी है, रिसर्च करने में क्वांटिटेटिव मेथड का यूज करना है या फिर क्वालिटेटिव मेथड का यूज करना है। इन दोनों के बीच चॉइस करने को रिसर्च डिजाइन कहते हैं। ऑप्शन सी है, आपकी जो भी रिसर्च फाइंडिंग है आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, इसी को रिसर्च डिजाइन कहते हैं। ऑप्शन डी है, एक फ्रेमवर्क है रिसर्च डिजाइन की किस तरह से आप डेटा को कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। कौन सा ऑप्शन इन चारों में राइट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा एक ऑप्शन जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अकॉर्डिंग गलत है। ऑप्शन ए है, वैलिडेट एग्जिस्टिंग कंडीशंस। जो रिसर्चर हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ जो भी रिसर्च ऑब्जेक्ट है या फिर रिसर्च का जो भी सब्जेक्ट है उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशंस को जानने के लिए करते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से रिसर्चर जो है हर वेरिएबल को इन डेप्थ एनालाइज कर लेते हैं और एग्जिस्टिंग कंडीशंस को वैलिडेट करते हैं। ये ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन है, यूज टू कंपेयर। डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ करके ये पता लगाती हैं कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये भी ऑप्शन सही है। मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कांट बी रीएनालाइज्ड। ये ऑप्शन गलत है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो भी रिजल्ट होता है उस पर फर्दर स्टडीज रिसर्च की जा सकती है, उसको फर्दर एनालाइज्ड किया जा सकता है। मोर ऑन व्हाट रेदर देन व्हाई, ये ऑप्शन सही है। रिसर्च कोई चीज़ क्या है जैसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करती है, क्यों है इस पे नहीं फोकस करती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो इंटरनल वैलिडिटी से मैच होगा। वैलिडिटी में क्या हम देखते हैं, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ ट्रीटमेंट एंड आउटकम देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है इंडिया में इसलिए कोरोना के केसेस कम हुए हैं। यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है कॉज है जिसका इफेक्ट कोरोना पे पड़ा, कोरोना डिजीज के कम होने पे पड़ा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे देखते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। इंटरनल वैलिडिटी में भी हम यही देखते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च जो है इंटरनल क्रिटिसिज्म से मैच होगा। इंटरनल क्रिटिसिज्म में ये चेक करते हैं कि जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं या नहीं, उन पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। तीसरा है फिलोसफिकल रिसर्च। फिलोसफिकल रिसर्च कंटेंट एनालिसिस से मैच होगा। कंटेंट एनालिसिस में क्या किया जाता है, जो भी कंटेंट है उसको इंटरप्रेट करके उससे वैलिड इन्फ्रेंसेस निकाले जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव सैम्पलिंग, डिस्क्रिप्टिव सैम्पलिंग एक प्रोसीजर है जिसमें आपका सैंपल्स पे पूरा कंट्रोल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रिसर्चर ये चेक करता है कि जो सोर्स मटेरियल है वो कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिक है, तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
रिसर्च डेवलपमेंट की कैटेगरी में इनमें से कौन सी रिसर्च आती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ये सभी आती हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। टोटल 6 स्टेप्स हैं। जो 6 नंबर का स्टेप है उसको मैं लिखना भूल गई हूँ, ये मैंने साइड में लिखा है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इन 6 स्टेप्स को हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं, कौन सा जो कोड है वो सही सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। डी इसका राइट आंसर है। चाहे वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो या दूसरी कोई भी रिसर्च हो, सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी रिसर्च को करने का, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं जिस पे हमें जो है रिसर्च करनी होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं, उस हाइपोथेसिस के बेस पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद हम रिजल्ट निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो हम रिजल्ट निकालते हैं, जो भी हम फाइंडिंग प्राप्त करते हैं, जो भी फाइंडिंग निकलती है, हम उसको जनरलाइज करते हैं। फिर हम रिपोर्ट जो है पूरी तैयार करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से एक सही नहीं है? एक ऐसा फिनोमेना जिसको न तो रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है और ना फिर से प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन वो पास्ट में ऑकर्ड हुआ है। ऐसा जो फिनोमेना होता है वो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत आता है। मतलब ऐसे फिनोमेना की जो स्टडी है वो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर की जाती है। ये ऑप्शन सही है। एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंडर रिसर्चर ये स्टडी करता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ऐसी कोई भी स्टडी जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आती है। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है उसमें जो रिसर्चर होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। डी है, एक ऐसी स्टडी जिसमें जो रिसर्चर होता है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करता है, और जो भी कंकोमिटेंट वेरिएशंस होते हैं, मतलब ऐसे वेरिएशंस जो नेचुरली ऑकर करते हैं, उनके बारे में स्टडी करता है। इस तरह की जो रिसर्च होती है इसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक से ज्यादा ऑब्जर्वर एक रिसर्च सेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन इनमें से राइट है? ऑप्शन ए इसमें से राइट है। ट्रायंगुलेशन करने से क्या फायदा होता है? ट्रायंगुलेशन करने से जो रिसर्च की रिलायबिलिटी है वो बढ़ती है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग है ये। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हिस्टोरिकल रिसर्च 5 एक्सटर्नल वैलिडिटी से मैच होगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।